रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था कि बोले हमारे घर वालों को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। बोले हमारी बहनें, हमारी माताजी, हमारी मौसी, हमारी चाची सब कहती हैं कि आप अच्छे नहीं हो, इसलिए आप ससुराल आओ तो कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि सबको आप प्रिय लगो। ठाकुर जी बोले तुम्हारे परिवार में किसी ने हमको देखा? रुक्मणी जी बोली किसी ने नहीं देखा। बोले रुक जाओ, अभी रूप ऐसा, वैसे हम इतने सुंदर हैं, श्रृंगार करके आएंगे, नहीं सबको बेहोश किया तो हमारा नाम बदल देना। ठाकुर जी वैसे ही इतने सुंदर हैं, लेकिन आज दुल्हा बन गए, सहरा पहन करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके घोड़ी पर चढ़ करके जैसे ही पहुंचे कौंडन्यपुर, तो सब कौंडन्यपुर की माताएं खड़ी थी ठाकुर जी को गारी सुनाने के लिए। दुल्हा को गारी देती हैं माताएं बहनें जब दुल्हा आता है पहली बार ससुराल, तो सब ठाकुर जी को गारियां दे रही थी। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। हमारे दुल्हा राजा के दो दो पिताजी हैं, एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। एक नंद बाबा हैं, दूसरे वसुदेव जी हैं। और फिर ऐसे ही करते करते दो मैया हैं, इनकी तो बहन की भी नहीं पता कौन की जाई, ऐसे गालियां देने लगे सब। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे, अंत में ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी करके जैसे ही ऊपर देखा जो गालियां दे रही थी, ठाकुर जी की रूप माधुरी देख करके ऐसी हो गई, जो गाली ठाकुर जी को सुनानी थी वो सब गाली रुक्मणी जी के पिताजी को सुनाने लग गई। सबकी जीभ पलट गई और सब आके अरे क्या कर रही हो, अपने पिताजी को गाली दे रही हो। बोले पता नहीं क्या हो गया, जीभ पलट गई हमारी तो। और जैसे ही श्याम सुंदर देखे हैं, रूप देख करके सब जितनी कौंडन्यपुर की गोपियां थीं सब निहाल हो गई। रुक्मणी जी को जाकर के सब बलैया लेने लगे, वाह रुक्मणी तेने ऐसे कौन से पुण्य किए जो ऐसे पहुना, ऐसे दुल्हा आए हैं, कैसा रूप, कैसी चाल। जितनों के चित्त में संशय था ठाकुर जी के लिए, सबका संशय नष्ट हो गया और सब बड़े दुखी थे रुक्मणी जी के विवाह में। लेकिन ठाकुर जी की बारात आते ही, ठाकुर जी को देखते ही सब प्रसन्न हो गए और खूब प्रेम से श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह संपन्न हुआ।